आज भी जब मैं उस कुर्सी को देखती हूँ तो मेरा दिल एक पल के लिए थम जाता है। वही कुर्सी जहाँ बैठकर मेरे बॉस राहुल सर ने न जाने कब मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। ये बात तब की है जब मेरी जिंदगी सिर्फ सपनों और मजबूरियों के बीच छूल रही थी। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से शहर से मुंबई आई थी, ढेर सारी उम्मीदें और घर की जिम्मेदारी लेकर। मेरे पापा नहीं थे और माँ की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। मेरी छोटी बहन को पढ़ाना और घर चलाना सब मेरे कंधों पर था। मैंने दिन रात पढ़ाई की, नौकरी ढूंढी और एक दिन मुझे क्रिएटिव माइंड्स नाम की एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। ये मेरी पहली नौकरी थी और मैं बहुत खुश थी, पर साथ ही थोड़ी डरी हुई भी। कंपनी के मालिक थे राहुल मल्होत्रा। सब उन्हें राहुल सर कहते थे। वो बहुत ही कामयाब आदमी थे। उनकी उम्र शायद 35-36 साल होगी, पर वो लगते बहुत स्मार्ट थे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी उनसे एक बार में इम्प्रेस हो जाए। वो कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनकी बात में दम होता था। मैंने जब उन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ऐसे आदमी से तो बात करना भी मुश्किल होगा। वो हमेशा सीरियस रहते थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हों। पहले कुछ हफ्ते तो मैं सिर्फ अपना काम सीखती रही। सुबह जल्दी जाना, देर रात लौटना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। राहुल सर से मेरी मुलाकात सिर्फ मीटिंग्स में होती थी, जहां मैं सिर्फ एक कोने में बैठकर उनकी बातें सुनती थी। वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते थे। कोई भी छोटी मोटी गलती उन्हें पसंद नहीं थी। मेरे दिल में उनकी एक सख्त बॉस वाली इमेज बन गई थी। एक दिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। हम सब रात रात भर जाग कर काम कर रहे थे। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मुझे हल्का बुखार महसूस हो रहा था, पर मैं घर नहीं जा सकती थी क्योंकि डेडलाइन बहुत करीब थी। मैं अपने सिस्टम पर झुकी हुई थी, तभी राहुल सर मेरे पास आए। प्रिया, आर यू ओके? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में चिंता थी, जो मुझे पहली बार महसूस हुई। यस सर, आई एम फाइन, मैंने थोड़ा घबरा कर कहा। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या हुआ? उन्होंने पूछा और अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। अरे, तुम्हें तो बुखार है, उन्होंने हैरानी से कहा। तुमने बताया क्यों नहीं? जाओ घर जाओ, आराम करो। नहीं सर, मैं नहीं जा सकती, काम बहुत है, मैंने कहा। काम तो होता रहेगा, पहले तुम्हारी सेहत ज़रूरी है, उन्होंने जोर देकर कहा। उन्होंने तुरंत हमारे ऑफिस बॉय को बुलाया और उसे कहा कि वो मुझे घर तक छोड़ दे। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल सर इतनी केयरिंग हो सकते हैं। उस दिन से मेरी सोच उनके लिए बदलने लगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस आई तो मेरी डेस्क पर एक छोटा सा नोट रखा था। अपना ध्यान रखो, काम से पहले सेहत ज़रूरी है। नीचे राहुल सर के सिग्नेचर थे। मेरा दिल अजीब सी खुशी से भर गया। मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। धीरे धीरे मुझे और राहुल सर को कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने का मौका मिला। वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देते थे, बल्कि समझाते थे। उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा आने लगा। कभी कभी देर रात तक काम करते हुए हम ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बचते थे। उस वक्त वो कभी कभी मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछ लेते थे और मैं भी उन्हें अपने घर परिवार के बारे में बता देती थी। एक बार मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरी माँ अपनी तबीयत को लेकर परेशान रहती हैं और कैसे हम डॉक्टर का खर्च उठाने में कभी कभी स्ट्रगल करते हैं। मैंने बस यूं ही बता दिया था, बिना किसी उम्मीद के। अगले दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। वो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं। तुम एक बार अपनी माँ को दिखा दो, उन्होंने कहा। मैं अवाक रह गई। पर सर, उनकी फ़ीस, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी चिंता मत करो, बस तुम अपनी माँ को ले जाओ, उनका इलाज ज़रूरी है, उन्होंने अपनी बात पूरी की। मैं कुछ नहीं कह पाई। मेरे पास सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए शब्द थे, पर वो भी मेरे गले में अटक गए। उनकी इस मदद ने मेरे दिल में उनके लिए एक अलग ही जगह बना ली थी। मुझे लगा कि वो सिर्फ बॉस नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वक्त बीतता गया, हमारी बातें अब सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थी। कभी कभी वो मुझे अपने बचपन के बारे में बताते थे कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की। मुझे पता चला कि उनके माता पिता नहीं थे और वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके अंदर भी एक अकेलापन है, जिसे वो अपनी सफलता के पीछे छुपाए हुए हैं। मुझे उनके लिए बुरा महसूस होने लगा और साथ ही उनके प्रति सम्मान भी बहुत बढ़ गया। ऑफिस में लोग धीरे धीरे हमें नोटिस करने लगे थे। कुछ लोग फुसफुसाते थे, कुछ लोग सीधे मेरी पीठ पीछे बातें बनाते थे। बॉस का नया फेवरेट, ज़रूर कुछ चल रहा है, गरीब घर की लड़की बॉस को फंसा लिया। इन बातों से मेरा दिल दुखता था, पर मैं उन्हें नज़रअंदाज करती थी। मुझे पता था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। राहुल सर से मेरा रिश्ता सिर्फ एक अच्छी दोस्ती का था, और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा, पर क्या था ये मुझे खुद भी नहीं पता था। एक दिन मेरी बहन का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे और मैं बहुत परेशान थी। मैंने राहुल सर से छुट्टी मांगी, ये कहकर कि मुझे एक ज़रूरी काम है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, मैं परेशान लग रही हूँ। मैंने पहले तो टालना चाहा, पर फिर हिम्मत करके उन्हें अपनी समस्या बता दी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी।
प्रिया, क्या तुम मुझसे कुछ पैसे एडवांस ले सकती हो? जब तुम्हारी सैलरी आई तुम वापस कर देना, उन्होंने कहा। मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी मदद कर देंगे। नहीं सर, मैं किसी से उधार नहीं लेती, मैंने कहा। ये उधार नहीं है प्रिया, ये तुम्हारी मदद है और तुम इसे बाद में लौटा देना। तुम्हारी बहन की पढ़ाई ज़रूरी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन मुझे लगा कि राहुल सर सिर्फ मेरे बॉस नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक हिस्सा बन गए थे, जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े थे। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। उनकी मदद से मेरी बहन का एडमिशन हो गया। अब मैं हर पल राहुल सर के बारे में सोचने लगी थी। उनकी आवाज़, उनकी मुस्कुराहट, उनका साथ, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ और शायद प्यार भी। पर मैं एक बात से डरती थी, वो मेरे बॉस थे। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे समाज शायद कभी नहीं मानता। मैं एक आम लड़की थी और वो एक कामयाब बिजनेसमैन। हमारे बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क था। मेरे दिल में इस प्यार को लेकर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। राहुल सर भी मुझसे पहले से ज़्यादा बातें करने लगे थे। कभी कभी जब हम लेट नाइट काम करते थे तो वो मुझे घर छोड़ने आते थे। गाड़ी में हमारी बातें बढ़ती चली गईं। हम एक दूसरे के सपने, एक दूसरे के डर, सब कुछ शेयर करने लगे थे। मुझे उनकी आंखों में भी एक अलग सी चमक दिखने लगी थी जब वो मुझसे बात करते थे। क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं? ये सवाल मुझे रात रात भर सोने नहीं देता था। एक शाम ऑफिस में सिर्फ हम दो लोग थे। एक बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन थी और हमें उसकी तैयारी करनी थी। काम खत्म होने के बाद हम बैठे हुए थे। अचानक राहुल सर ने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम मुझसे कभी कुछ छिपाती क्यों नहीं हो? मैं हैरान रह गई। क्या मतलब सर? मैंने पूछा। मतलब तुम अपनी सारी मुश्किलें, अपनी परेशानियां मुझसे आसानी से बता देती हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा बॉस हूं? उन्होंने पूछा। नहीं सर, मैंने ईमानदारी से कहा। मुझे आपके साथ हमेशा एक सुरक्षा महसूस होती है। आपने हमेशा मेरी मदद की है, मेरे परिवार की मदद की है। मुझे लगा कि आप मुझे समझेंगे। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में कुछ गहरा था। तुम्हें पता है प्रिया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मुझे सिर्फ राहुल मल्होत्रा समझा, मेरा पद नहीं देखा। सब लोग मुझसे सिर्फ मेरे नाम और मेरी दौलत के लिए बात करते हैं। तुम इकलौती हो जो मुझे मेरे मैं के लिए पसंद करती हो। मैं अवाक रह गई। सर, मैंने कहना चाहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रिया, मुझे पता नहीं कब, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ये वो पल था जिसका मुझे डर भी था और इंतज़ार भी। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। समाज, परिवार, नौकरी, लोग क्या कहेंगे। पर मेरा दिल सिर्फ एक आवाज़ सुन रहा था, उनकी आवाज़, उनके प्यार की आवाज़। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, सर, मैं आगे कुछ नहीं कह पाई। मेरे आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और मेरा माथा चूम लिया। मुझे पता है प्रिया, यह आसान नहीं होगा, पर क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ सर, मैं करती हूँ। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। ऑफिस में सब लोग हमें अलग तरीके से देखने लगे थे। राहुल सर ने खुद ही सब लोगों को बता दिया था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान, कुछ लोग पीठ पीछे बातें मना रहे थे। पर इस बार मुझे उन बातों से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास राहुल सर का साथ था। सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे परिवार को समझाना। मेरी माँ बहुत सीधी सादी महिला थी। जब मैंने उन्हें राहुल सर के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हो गई। प्रिया, ये क्या कह रही है तू? वो इतने बड़े आदमी हैं और हम कहाँ? लोग क्या कहेंगे? तेरी जिंदगी में तूने इतनी मेहनत से ये मुकाम बनाया है, अब तो ये सब करेगी? मेरी माँ को डर था कि मैं कहीं गलत रास्ते पर न चली जाऊं। मुझे उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा था। राहुल सर ने मुझसे कहा कि वो मेरी माँ से मिलना चाहेंगे। एक रविवार की शाम राहुल सर मेरे घर आए। वो एक आम आदमी की तरह बिना किसी तामझाम के मेरी माँ से मिलने आए थे। उन्होंने मेरी माँ के पैर छुए, जो मेरी माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने मेरी माँ को अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताई कि कैसे वो अकेले हैं और उन्हें एक परिवार की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी माँ को भरोसा दिलाया कि वो मुझे हमेशा खुश रखेंगे और मेरे परिवार का भी ध्यान रखेंगे। मेरी माँ ने उनकी बातें सुनी। राहुल सर ने उनसे बहुत विनम्रता से बात की। उन्होंने मेरी माँ को अपनी परेशानियों के बारे में बताया, अपने अकेलेपन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी सादगी, मेरी मेहनत और मेरे परिवार के प्रति प्यार पसंद है। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना बड़ा आदमी इतने नीचे झुककर उनसे बात करेगा। राहुल सर ने उनसे कहा, माँ जी, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं, पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं प्रिया को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मैं आपके परिवार को अपना परिवार समझूंगा। मेरी माँ ने राहुल सर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो।
मुझे बस प्रिया की खुशी चाहिए। अगर तुम उसे खुश रखोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरी माँ मान गई थीं। अगले कुछ महीनों में हमने एक दूसरे को और ज्यादा जाना। राहुल सर ने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें एक परिवार की बहुत ज़रूरत थी और वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके काम को समझे और उनकी पार्टनर बने। मैंने उन्हें बताया कि मेरा सपना हमेशा से एक छोटा सा घर, एक प्यार करने वाला पति और एक खुशहाल परिवार बनाना था। राहुल सर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने तुरंत हाँ कह दिया। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। सिर्फ हमारे करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी बहन ने भी उन्हें अपना जीजा मान लिया था। शादी के बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया। राहुल सर चाहते कि मैं उनके बिजनेस में उनकी पार्टनर बनूं, पर मैं कुछ नया करना चाहती थी। मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाई में पूरा सपोर्ट किया और खुद एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया, जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। राहुल सर ने हमेशा मेरे फैसलों का सम्मान किया। हमारी जिंदगी में मुश्किलें आईं, पर हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लोगों ने बातें बनाई, पर हमने कभी उनकी परवाह नहीं की। राहुल सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैंने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने मुझे एक पार्टनर के रूप में देखा, एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं। आज जब मैं अपने खुशहाल परिवार को देखती हूँ, मेरे पति राहुल, हमारी बेटी रिया और मेरी माँ जो अब स्वस्थ हैं, तो मुझे लगता है कि प्यार सच में कोई सीमा नहीं जानता। ये ना तो पद देखता है, ना दौलत, ना ही समाज का डर। ये सिर्फ दिल देखता है। मुझे आज भी वो कुर्सी याद है जहाँ बैठकर मेरे बॉस राहुल सर ने न जाने कब मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। पर अब वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं, मेरे जीवन साथी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त और मेरे परिवार के मुखिया हैं। और ये रिश्ता मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है।